Good morning dear students and very warm welcome to our official YouTube channel वीनस भटनागर साइंस इंस्टीट्यूट इंदौर। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे। विदाउट साइन कन्वेंशन हम ऑप्टिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते और इसीलिए साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे लेंस के लिए हो या मिरर के लिए हो। साइन कन्वेंशन का यूज हमें क्यों करने की जरूरत पड़ी? जब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर हो या लेंस हो, में मिरर या लेंस के सामने या उसके पीछे भी रखा जा सकते हैं। खासकर इमेजेस कई बार पीछे की तरफ भी बनती हैं। तो इस स्थिति में जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं या ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को मेजर करते हैं तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, नीचे है, मिरर के सामने है, मिरर के पीछे है, ये कहाँ है, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करने के लिए साइन कन्वेंशन का यूज किया जाता है। तो साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स में मिरर के लिए भी होता है और लेंस के लिए भी होता है। तो आज हम पहले बात करेंगे सिर्फ मिरर के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन इन मिरर। साइन कन्वेंशन इन मिरर, ओके, हिंदी में कहते हैं इसे दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। प्यारे बच्चों, मिरर चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, अवतल हो या उत्तल, साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम होता है। हमें सिर्फ उसके डायग्राम को समझकर सारे रूल्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मैं पहले कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण के लिए आपको साइन कन्वेंशन सिखा रहा हूं। सेम टू सेम रूल्स कॉन्वेक्स के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉन्केव मिरर बनाया। इस मिरर को नाम दिया है मैंने एम एन से रिप्रेजेंट करा है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे सी, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे पी से रिप्रेजेंट करा। सी और पी, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, पी होता है पोल, ध्रुव। इन दोनों से जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है फोकस, इसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। रूल नंबर वन क्या है कि जो इंसिडेंट लाइट होगी बेटा उसको हम हमेशा लेफ्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ही इंसिडेंट कराएंगे, आपतित कराएंगे। तो जो भी लाइट जाएगी उसे हम हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही इंसिडेंट कराते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइट बनाई है, ये एक इंसिडेंट लाइट है, मिरर की तरफ आ रही है, इसे मैंने देखिए लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ इंसिडेंट कराया। कभी भी मैं इस तरफ नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखते हैं, तो लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ आते हुए हमें दिखाई देगी। रूल नंबर सेकेंड है सारी डिस्टेंस, जैसे स्केल होता है, स्केल में बेटा सारी डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, जीरो वाले पॉइंट से। वैसे ही मिरर में सारी डिस्टेंस को पोल से मेजर किया जाता है। तो जितनी डिस्टेंस हम मेजर करें, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, इमेज की हो, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पोल होगा। तो आपको ध्यान रखना है फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस स्टार्टिंग पॉइंट इज पोल। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हमेशा पोल होगा, ध्रुव होगा। नंबर 3 रूल नंबर थर्ड, लाइट रे की डायरेक्शन में, लाइट रे हमेशा कहां जाती है? लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर आप उसी डायरेक्शन में चलकर डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस जो आएगी बेटा, ये डिस्टेंस को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका ठीक अपोजिट
अगर लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में लाइट आ रही है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चलकर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये ए बी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मिरर के सामने रखा है ऑब्जेक्ट। तो मैंने पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो मैं एक स्केल रखूंगा और उस स्केल से इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को मेजर करूंगा। अब मैंने मेजर करना स्टार्ट किया, तो मैं पोल से इस तरफ चल रहा हूं मेजरमेंट के लिए। देखिए, पोल से इस डायरेक्शन में गया मैं मेजरमेंट लेते हुए। सपोज ये डिस्टेंस आई 5 सेंटीमीटर, तो रूल क्या कहता है कि अगर लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाके, विपरीत दिशा में जाके आपने डिस्टेंस मेजर करी, तो उस डिस्टेंस के सामने आप नेगेटिव का साइन लगा दीजिए। तो मैंने यहां पर एक साइन लगा दिया नेगेटिव। यहां नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो हमने डिस्टेंस मेजर करी है विच इज 5 सेंटीमीटर, उस ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के सामने प्लेस कर दिया है। तो नेगेटिव साइन ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट या इमेज मिरर के सामने रखी है। अगर यही इमेज यहां बन रही होती, इसको नाम दिया बेटा मैंने ए डैश बी डैश, इमेज अब इस साइड बन रही है, तो मैं अगर डिस्टेंस मेजर करूं कि इमेज मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो मेरे इमेज से ये डिस्टेंस मैंने निकाली सपोज 2 सेंटीमीटर। तो क्या इसको हमें 2 सेंटीमीटर लिखना है? नहीं, हमें इसमें साइन भी लगाना है। अब साइन किस रूल से लगाएंगे? इस रूल से, क्योंकि लाइट रे लेफ्ट टू राइट जा रही है और हम पोल से इमेज तक की डिस्टेंस मेजर करते हुए भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में लाइट रे है। तो साइन किसका लगाएंगे हम? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि हम लाइट रे की डायरेक्शन में चलकर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि हम लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चलकर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ये था रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4 है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज बनी है, तो उसकी हाइट जो होगी, हाइट वो हमेशा हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। अगर वही प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या इमेज बन रही है, तो उसकी हाइट को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर सपोज कीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है ए प्राइम बी प्राइम, यह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की मैंने हाइट मेजर करी। अब हाइट मेजरमेंट कहां से लेना है? प्रिंसिपल एक्सिस से। यहां स्केल रखेंगे, ये एक्सिस से मैंने हाइट मेजर कर ली। ये हाइट आई बेटा 10 सेंटीमीटर। तो अब ये 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव, वो इस रूल को देख के लिखेंगे। चूंकि ऑब्जेक्ट या इमेज कहां बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, तो ये हाइट क्या आएगी? नेगेटिव। तो हम इसे लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। सेम टू सेम, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, तो ये हाइट कहलाएगी क्या? पॉजिटिव। सपोज ये हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो मैं इसे लिखूंगा +2 सेंटीमीटर। तो रूल नंबर 4 में मेनली हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट पर साइन लगाने होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो मैं एक बार चारों रूल को फिर से रिवाइज करता हूं। फर्स्ट रूल क्या है? लाइट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाएगी। रूल नंबर 2, हमारा मेजरमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, वो पोल होगा। रूल नंबर 3, अगर लाइट रे की डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस मेजर करी, तो उस डिस्टेंस के आगे हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। अगर अपोजिट में चलकर डिस्टेंस को मेजर किया, तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। रूल नंबर 4, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट को मेजर करेंगे, तो वो हाइट हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम टू सेम रूल, यही रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाएं।
थैंक यू वेरी मच।